जेवर कोर्ट और जो भी कानूनी निर्णय लेने वाले जो इदारे हैं उन्होंने बिल्कुल अपनी हडरामी यही दिखाई है, जो कि अब तक सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे कि मोमिन मलिक सर ने कहा कि जेवर कोर्ट रबुपुरा की पुलिस सीमा हैदर के खिलाफ ना कुछ सुनना चाहती है, ना कुछ कानूनी कार्रवाई करना चाहती है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई ऐसी मिसाल लाके दिखा दे कि 4 बच्चे लेके एक महिला इलीगली तौर पर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर घुसकर बैठ गई हो और वो तरक्की याफ्ता मुल्क और उसकी पुलिस कोई भी किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई उस औरत के खिलाफ ना करे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जी आयनू बोलता हूँ, अदाब अर्ज़ है और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एंकर वक्कास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरा देख रहे हैं ये एंकर वक्कास यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स आने वाली हैं इस केस के हवाले से, क्योंकि आप और हम जितने भी लोग हैं इस केस से बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग आपके साथ जुड़े हैं और जितने भी लोग इस केस के हवाले से जुड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों की वजह से इस केस से जुड़े हैं। ठीक है, इन केस अगर सीमा हैदर खुद अकेली अगर वो भारत जाती तो ना आप, ना हम, ना कोई जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं कभी भी इतनी आवाज ना उठाते। दोस्तों, हम लोगों ने जो आवाज उठाई है वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर भाई के 4 मासूम बच्चों की वजह से उठाई है। ठीक है, क्योंकि एक बाप जो कि अपने बच्चों की खातिर अब तक तड़प रहा है, तरस रहा है और इस उम्मीद पर अब तक वो कायम है कि किसी दिन भारत सरकार की जानिब से ये न्योता आएगा कि वो अपने बच्चों से या तो मिल ले, अपने बच्चों से बात कर ले। तो दोस्तों, केस को हमने पहले भी बताया कि एक तरफ साइड है, तो मगर गुलाम हैदर की कोशिश यही है और थी और है कि वो अपने बच्चों से एक दफ़ा मिल ले। ठीक है, तो दोस्तों, मोमिन मलिक सर ने भी काफ़ी दफ़ा कहा कि वो सितंबर में बुला लिया जाएगा, कभी कहा अगस्त में बुला लिया जाएगा, फिर अक्टूबर में कहा। तो दोस्तों, दिन ब दिन गुजरते आज दिसंबर आ गई है। या तो अब 19 माह होने वाले हैं, तकरीबन 19 महीने हो चुके हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने मासूम 4 बच्चों को वहाँ लेकर बैठी हुई है। तो दोस्तों, अब तो कहीं उम्मीद गुलाम हैदर की भी टूटती नज़र आती है और गुलाम हैदर अफसुर्दा नज़र आता है और गुलाम हैदर का मतलब खामोशी ये बता रही है कि वो नाउम्मीद हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, गुलाम हैदर बिल्कुल खामोश है और गुलाम हैदर क्यों खामोश है ये भी एक सोचने वाली बात है। कोई एक वजह है जिसकी वजह से गुलाम हैदर बिल्कुल खामोश हो गया है। बिल्कुल गुलाम हैदर अब ऐसा हो चुका है जैसे कोई दिया बुझ जाता है। ठीक है, जैसे मोमिन मलिक सर आए थे तो गुलाम हैदर के दिल में एक उमंग जागी थी, एक उम्मीद जागी थी कि अब वो अपने बच्चों से बासानी मिल सकेगा, अपने बच्चों को हासिल कर सकेगा और मोमिन मलिक सर ने पूरी कानूनी कार्रवाई की भी। मगर दोस्तों, इसके बरक्स जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ मोमिन मलिक सर ने की तो उसका हासिल बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि मोमिन मलिक सर ने जो भी मेहनतें की, कोशिशें की, तगदो की, जद्दोजहद की, तो दूसरी साइड पुलिस और जेवर कोर्ट और जो भी कानूनी निर्णय लेने वाले जो इदारे हैं उन्होंने बिल्कुल अपनी हडरामी यही दिखाई है, जो कि अब तक सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे कि मोमिन मलिक सर ने कहा कि जेवर कोर्ट रबुपुरा की पुलिस सीमा हैदर के खिलाफ ना कुछ सुनना चाहती है, ना कुछ कानूनी कार्रवाई करना चाहती है। मगर दोस्तों, हम सब ने सिर्फ यही सोच रखा है कि पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। तो दोस्तों, पुलिस तो एक मामूली मोहरा है जो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता है। पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है कि वो सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना करे। ठीक है, तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कितने टाइम से हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। क्या उसका कोई हासिल रसूख कुछ नज़र आया? यानी कि अगर कोई छोटे से मुद्दे पे भी अगर बात उठाई जाती है, अगर कोई सोशल मीडिया पे बात करता है तो वो केस बहुत हाईलाइट होता है या सुनवाई होती है। तो दोस्तों, ये भारत का सबसे हाईलाइट केस है और जो लोग ये कहते हैं कि इस केस को कोई भी नहीं जानता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भारत का एक बहुत हाईलाइट केस है। मैं तो भारत का नहीं कहता हूँ, मैं तो वर्ल्ड का कहता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई ऐसी मिसाल लाके दिखा दे कि 4 बच्चे लेके एक महिला इलीगली तौर पर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर घुसकर बैठ गई हो और वो तरक्की याफ्ता मुल्क और उसकी पुलिस कोई भी किसी भी किस्म की
कानूनी कार्रवाई उस औरत के खिलाफ ना करें। तो मैं तो हैरान होता हूं कि इतना बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क जिसके अंदर एक महिला 4 मासूम बच्चों को लेकर गैर कानूनी तौर पर 52 दिन छुपी रही, 52 दिन छुपी रही, कोई इदारा कोई भी एक्टिव नहीं हुआ, हरकत में नहीं आया, और वो महिला आज भी उसी तरीके से बदमाशी हडारामी दिखा रही है। मगर इन तमाम मामलात में वो जो महिला है, जो सीमा हैदर है, मैं ये कहूँगा उसका तो अब मज़ीद कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसने जब इलीगल एंट्री की भारत जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर जाकर वो गैर कानूनी तौर पर घुस के बैठ गई, तो भारत सरकार और भारत गवर्नमेंट और ख़ुद भारत जो कि इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो उसने क्या कानूनी कार्रवाई की? क्या कोई भी भारत के अंदर घुस के ये कह देगा कि वो उसकी जान का मसला है, उसकी फलाने का मसला है, तो क्या भारत सरकार पूरी दुनिया को शरण दे देगा? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना होना चाहिए, ना ऐसा होता है। इन केस वो औरत पाकिस्तान की है, ठीक है, उसकी जान को खतरा है या उसकी किसी भी चीज़ को खतरा है, उसका क्या ताल्लुक हिंदुस्तान से? एक मिसाल है, पाकिस्तान के अंदर या जिस भी मुल्क के अंदर कोई भी किसी को जान का खतरा होगा, तो क्या भारत उसका जिम्मेदार है? तो फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीन की पूरी तमाम 40 से 50 हज़ार लोग शहीद हो चुके हैं, तो उनकी भी तो जान को खतरा है, मजीद जो जिंदा है। तो भारत सरकार को चाहिए कि उन सबको भी भारत के अंदर दावत दे के भारत बुला लें, ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान की ही महिला, वो भी जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया है, अपने बच्चों का धर्म चेंज किया है, सिर्फ सरकार ने, भारत सरकार ने क्या सिर्फ उसको शरण देनी है? अगर भारत सरकार सबकी जान की सुरक्षा चाहता है, एक मिसाल है, लोगों ने कहा कि उसकी जान को खतरा था इसलिए उसको शरण दी गई, तो जान को खतरा तो फलस्तीन के अंदर लाखों लोगों को है, ठीक है। तो फिर पूरे फलस्तीन को अपने मुल्क में आप दावत दे दें। भारत सरकार से मैं कहता हूँ, मोदी जी सरकार से कहता हूँ कि आप पूरे के पूरे जितने भी फलस्तीनी हैं उनको अपने मुल्क में पनाह दे दें, क्योंकि उनकी भी जान को खतरा है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये दौरा मयार मज़ीद आगे नहीं चलने वाला है कि इस्लाम से दुश्मनी, इस्लाम की मुखालफत, पाकिस्तान की मुखालफत में कुछ लोग, कुछ सियासी जमातें भारत की इतने आगे हो गई हैं कि उनको एक मासूम बाप, मजलूम बाप और मासूम बच्चों पर जो भी कुछ लोगों ने कहा उस पर जुल्म नहीं हो रहा है। चलें ठीक है, हम मानते हैं उन मासूम बच्चों पर जुल्म नहीं हो रहा है, मगर क्या जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कराया जा रहा है उन मासूम बच्चों को, और जिस तरीके से सचिन उन बच्चों को लेके घूम रहा है, क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो किसी और के बच्चे यानी कि गुलाम हैदर के मासूम बच्चों को सफ़र करा रहा है, कार में लेके जा रहा है, बाइक पे लेके जा रहा है, कभी किसी जगह लेके जा रहा है, कभी किसी जगह लेके जा रहा है, जब खुद उनकी सगी माँ उन बच्चों के साथ नहीं है? तो आप ये बताएं, क्या कानूनी तौर पर भारत सरकार या भारत के कानून या भारत के संविधान में ऐसा कुछ लिखा है कि जिन बच्चों का रियल बाप या नहीं, रियल माँ उनके साथ जब वो कहीं ट्रैवलिंग करते हैं या कहीं घूमते हैं या कहीं पिकनिक करने जाते हैं, उनकी माँ उनके साथ नहीं होती, तो क्या भारत सरकार इस चीज़ की इजाज़त देती है? क्या भारत का संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है? चले माने मैं किसी के बच्चे को अपने साथ लेके जाता हूँ, तो मेरे पर कोई FIR नहीं हुई है, FIR सचिन पर भी है, FIR सीमा पे भी है, FIR नतरपाल पे भी है। जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने एक इलीगल आई हुई महिला का इतना बड़ा समर्थन करके उसको गैर कानूनी तौर पर 52 दिन छुपाए रखा, यानी कि उससे वो कोई सा भी आतंकवादी का काम भी कोई ले सकता था, सचिन से या किसी से भी। अगर आप पाकिस्तान को, कुछ लोग पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश मानते हैं, तो क्या दुश्मन देश से आई हुई महिला का आप इस तरीके से समर्थन करेंगे जो कि मासूम 4 बच्चे लेकर आई है? सीमा हैदर ने भारत सरकार के कानून का उल्लंघन किया, भारत की सरहद की खिलाफ वर्जी की, मगर सीमा हैदर आज भी भारत के शरण में, आज भी भारत में शरण पाकर बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही है, और घर के अंदर है, मजलूम है, कुछ भी है, हम इससे नहीं जानते। कुछ लोग कह रहे हैं कि बंदा क्या है, कुछ बोलते हैं हाउस अरेस्ट है। ना तो हाउस अरेस्ट की डेफिनेशन ये है, ना तो कैद व बंद की डेफिनेशन ये है। तो दोस्तों इन तमाम मामलात में सिर्फ और सिर्फ जो पिस रहा है वो गुलाम हैदर है, मासूम गुलाम हैदर। दोस्तों आज की इस वीडियो से चाहता हूँ इजाज़त, और आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे गुहार लगाता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि गुलाम हैदर का साथ देते रहिए और गुलाम हैदर की सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।